13 जुलाई सन 1931 वो दिन जिस दिन को जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी योम शोहदा के तौर पर मनाती थी और आज भी मनाती है, मुस्तकबिल में भी होगा। और एक बड़ी आबादी है जो जम्मू खित्ते के अंदर इसको ब्लैक डे के तौर पर भी मनाती थी। और 1990 में वादी छोड़ चुके कश्मीरी पंडित भी 13 जुलाई को योम शोहदा के तौर पर न मनाने के फैसले के साथ थे। 13 जुलाई सन 1931 इसलिए भी अहमियत का हामिल है जम्मू कश्मीर की तारीख में बिलखुसूस, क्योंकि श्रीनगर में सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा फौजियों के हाथों 22 लोगों की जान गई थी। बाद में साल 1948 में उस वक्त के जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस दिन को योम शोहदा करार दिया और इस दिन सरकारी तातील का यानी छुट्टी का ऐलान हुआ। ताहम दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरकारी तातीलात की फहरिस्त से न सिर्फ 13 जुलाई को हज़फ कर दिया, बल्कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की योम पैदाइश 5 दिसंबर की तातील को भी फहरिस्त से निकाल दिया, जबकि 27 अक्टूबर को सरकारी तातील रखी गई जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इल्हाक किया था। ये वो तमाम दिन थे जो कैलेंडर में शामिल किए गए। अब इस दिन को कश्मीर मार्टियर्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है। जम्मू के अंदर एक बड़ी आबादी, मुख्तलिफ वजूहात इसके पीछे बताई जाती हैं, जो कि ब्लैक डे के तौर पर मनाती है। 1931 में कश्मीरी अवाम ने श्रीनगर में शख्सी राज के खिलाफ तहरीक का आगाज़ किया था और शख्सी राज के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह को करार दिया जाता था। और बहुत बड़ी आबादी जो उन्हें अच्छे महाराजाओं में भी हमेशा शामिल करती हैं। और पुलिस ने निहत्थे लोगों पर जब गोलियां चलाई तो 22 अफराद की यहां जान चली गई। ये लोग पाइन शहर के रैनावारी इलाके में कायम सेंट्रल जेल के अहाते के बाहर जमा हुए थे, जहां एक अफगान कैदी अब्दुल कदीर के मुकदमे की सुनवाई होने वाली थी। और 1931 मौरखीन के मुताबिक, जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि अब्दुल कदीर ने श्रीनगर की जामा मस्जिद में अचानक नमूदार होकर डोगरा हुक्मरानों के मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, जिसके बाद शहर में जगह जगह मुजाहरे हुए थे। इस बीच सरकार ने, उस वक्त की हुकाम ने अब्दुल कदीर को फौरी तौर गिरफ्तार किया। वो एक अंग्रेज सयाह के तौर पर वादी कश्मीर वारिद हुए थे और बाज़ मौरखीन के मुताबिक एक हाउस बोट में मुकीम थे, जहां उन्होंने कश्मीरी अवाम की बेबसी की दास्तान सुनी थी। सेंट्रल जेल के बाहर कत्ले आम के बाद कश्मीर में शख्सी राज के खिलाफ तहरीक में सूरत आ गई, तेजी आई और जमहूरी निज़ाम और खुद मुख्तार हुकूमत के लिए तहरीक ने जोर पकड़ा। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि 13 जुलाई का वाक़या जम्मू कश्मीर की तहरीक का अहम गोशा है, जिस रोज़ कश्मीरी अवाम ने हुकूमती मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन कौम परस्त जमात उस वक्त जो कि हावी हुई और योम शोहदा इस दिन को तसव्वुर नहीं करती। और बीजेपी इस दिन को ये मानती है आज के वक्त में कि महाराजा का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था और कश्मीरी अवाम ने उनकी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद या अवाम उस वक्त जो फैसला ले रही थी वो गलत था और मजबूरन फायर ओपन करना पड़ा। कश्मीर की सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह भी कहती हैं कि इन लोगों की कुर्बानी से रियासत में जमहूरी निज़ाम की दाग बेल डाली गई थी। 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के तई सरकारी तातील भी होती थी और गवर्नर, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए कम हुआ, लेकिन गवर्नर और उससे पहले वज़रा आला के होते हुए वज़रा और बाकी लोग या उनके एडवाइज़र या मुशीर वहाँ पर जाते रहे, जो मज़ार पर फूल चढ़ाते थे। नक्शबंद साहब श्रीनगर में, जहाँ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आज खामोशी है। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाता था, सरकारी तकरीब हुआ करती थी, पुलिस का एक दस्ता शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता था। ताहम दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर ने इंतजामिया ने सरकारी तातीलात की जो फहरिस्त सामने लाई, 13 जुलाई को हज़फ कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में सरकारी तकरीब मुनक्किद नहीं होती, जो आज भी नहीं हुई। और 13 जुलाई के रोज़ मज़ार शोहदा पर समाज के मुख्तलिफ तबकात के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का तांता बंदा रहता था। ताहम इंतजामिया इस रोज़ मज़ार शोहदा पर बंदिश आयद करती है, जो आज भी रही, जिसकी वजह से लोग इन शोहदा को खराज अक़ीदत पेश नहीं कर पाते। मकामी सियासी जमातें इस रोज़ बंद कमरों में इन शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकारीब का एहतमाम करती हैं। तो जम्मू के अंदर कई ऐसे लोग हैं या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो इसको ब्लैक डे के तौर पर भी मनाते हैं। ये दोनों तरफ के मौक़िफ़ हैं या मौरखीन क्या कहते हैं वो आपके सामने अब्दुल कदीर के हवाले से हमने रखा। लेकिन इन सब के बीच में जहां आज मज़ार शोहदा पर ताला लगा रहा, आज एक बार फिर वो रौनक यहाँ नज़र नहीं आई जो शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए नजर आती थी। आम लोग भी जाते थे मज़ार पर और नक्शबंद साहब श्रीनगर में खराज तहसीन पेश किया जाता था, गुलबारी होती थी कब्रिस्तान में। आज वो नहीं हो सकी, लेकिन रद्द अमल सख्त आया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा वो आज आपको आगे सुनाएंगे। उनकी तरफ से बयानात सामने आए योम शोहदा पर। इजाज़त के बावजूद भी किसी को आज कोई तकरीब करने की, फातह ख्वानी तक की इजाज़त योम शोहदा पर नहीं मिली।